Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of DSTL. Today we will be study about homomorphism. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था, रिंग एंड फील्ड देखे थे कॉन्सेप्ट. आई होप आपको उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए हों. आपको बस उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, ठीक है, और उस पर कैसे काम करना है वो मैंने और भी सारे आपको लेक्चर में बताए थे. अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और ग्रुप की थ्योरी, अवेलियन ग्रुप, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में. तो आज हम बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म की. तो होमोमॉर्फिज्म आपका जो होता है टू वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है. तो जो होमोमॉर्फिज्म है वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ग्रुप थ्योरी का. होमोमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है, आप इधर देख सकते हैं, होमो और प्लस मॉर्फिज्म. तो होमो मतलब क्या होता है कि सेम, और मॉर्फिज्म मतलब होता है मैपिंग. तो सेम क्या है, जो सेम है वो सेम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और ग्रुप रिंग आएंगे इसमें, ठीक है. जो आपने पढ़ रखा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुप और रिंग में जो आपकी थ्योरम वगैरह होती है, प्रॉपर्टी होती है, वही सारी चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है. और मॉर्फिज्म का मतलब होता है मैपिंग विद प्रिजर्व स्ट्रक्चर. अभी आपको ये प्रिजर्व स्ट्रक्चर का मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको प्रिजर्व का मतलब बताऊंगी. अभी धीरे धीरे आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. प्रिजर्व जो है प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना, मतलब ग्रुप को प्रिजर्व करेगा. तो वो कैसे करेगा वो चीज़ हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. तो ये आपको नीचे दिख रही है मैपिंग, जो मैंने मैपिंग बनाई है, ये नॉर्मल मैपिंग है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं. मैपिंग फंक्शन जो पढ़ चुके हैं उसकी ये नॉर्मल मैपिंग है. तो नॉर्मल मैपिंग में क्या होता था, सिंपली मैं आपको एक बार फिर से प्रीवियस जाके चीज़ें याद दिला देती हूँ, कि रिवीजन करा देती हूँ कि क्या था. हम दो लेते थे, एक डोमेन और एक कोडोमेन लेते थे. वो मैपिंग करता था किससे, एफ से. तो वो बोलते थे नॉर्मल मैपिंग है, सिंपली मैपिंग होती थी, ठीक है. उसमें क्या होता था कि आपका वन जो है, वन की इमेज जो है वो ए है, टू की इमेज बी है, थ्री की इमेज सी है, फोर की इमेज डी है. तो ये जो इस टाइप की मैपिंग होती थी वो वन मैपिंग होती थी, ठीक है. इनटू ऑन टू आप चेक कर लेते थे कैसे इनटू और ऑन टू की कंडीशन मैंने आपको बता रखी है. तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि जो F1 है, F1 इज इक्वल टू ए. तो आपका ये क्या होता है कि जो वन है, वन की इमेज अंडर F इज इक्वल टू ए. मतलब जो वन है, वन की इमेज अंडर F ए है, और टू की इमेज अंडर F बी है, ठीक है. तो ये हमारी सिंपल मैपिंग होती थी, वो आपको याद आ गई होगी, मैंने पूरे अच्छे से पढ़ाई है. तो अब हम इस मैपिंग की बात कर लेते हैं, जो हमारी होमोमॉर्फिज्म जो है स्पेशल मैपिंग है. इसको देखिए, इसमें क्या होता है कि आपने दो ग्रुप ले रखे हैं. जैसे मैंने G1 G2 ले रखा है, G भी ले सकते हो आप, G डैश भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो. मैंने यहाँ पे G1 और G2 दो ग्रुप ले रखे हैं, ठीक है. आपका एक एलिमेंट है, जो आपकी आइडेंटिटी है वो ए है. वो आपका जो मैप करेगा वो क्या करेगा, इसमें थोड़ा स्पेशल है ये. इसमें जो एफ ऑफ ए, मतलब ये अंडर जो इमेज बनाएगा वो एफ ऑफ ए, G2 में बनेगी एफ ऑफ ए की. अगर बी एलिमेंट होता तो होता है एफ ऑफ बी. तो ये वाली जो मैपिंग होती है वो कहलाती है होमोमॉर्फिज्म स्पेशल मैपिंग, ठीक है. तो वो आपकी नॉर्मल थी, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, आपकी एग्जाम में नॉर्मली आती है, बस ये होमोमॉर्फिज्म के लिए मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है. तो ईज़िली हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि लेट G एंड G डैश टू बी अ ग्रुप, टू बी अ टू ग्रुप, ठीक है. टू ग्रुप हैं, एक है G और G डैश, ठीक है. हमें मैपिंग दो ग्रुप के बीच में दिखानी है, ठीक है. ग्रुप है तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन भी होंगे, जैसे बाइनरी ऑपरेशन आपके कुछ भी हो सकते हैं. जैसे G है, G के साथ आप ये जो मैंने सर्किल बनाया O करके गोला वाला, ये मैप ले लो, और आपका जो G डैश है उसके लिए स्टार मैप कर लो, ठीक है. मैंने G डैश के लिए स्टार ले लिया है, तो जो G है उसके साथ मैंने O ऑपरेशन से दिखा दिया, G डैश को आपका इनटू से दिखा दिया है, ठीक है. तो A और इनटू B, मतलब ये आपका जो ज़ीरो वाला A0B इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी. तो ये इनटू वाला जो सिंबल है वो किसका है, आपका G डैश का, और जो बीच में O वाला है वो किसका है, G का, ठीक है. फॉर ऑल ए बी जो बिलोंग करेंगे वो G को करेंगे, ठीक है. तो आपका क्या हो रहा है कि जो ए बी हैं वो बिलोंग कर रहे हैं G को. अगर ये मैपिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे होमोमॉर्फिज्म. तभी हमने लिखा F जो है वो होमोमॉर्फिज्म. तो ये मैपिंग के लिए सबसे पहले हमने मैप किया G और G डैश लिया. G में एलिमेंट आपके आइडेंटिटी क्या है, A B C D, और G डैश के आपको करने हैं. तो G डैश अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगी, G डैश में आएगा एफ ऑफ A, B की इमेज बनेगी एफ ऑफ B, C की इमेज बनेगी एफ ऑफ C, ऐसे D की इमेज बनेगी C ऑफ जो है आपका एफ ऑफ D,
ठीक है, एक इमेज एफ ऑफ ए, और ऐसे ही आपकी इमेज बनेंगी। ठीक है, अब मैंने ये देखिए राइट साइड में थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि एफ ऑफ ए और जो बीच में सिंबल लिया है ओ और बी, ये जो ओ होता है वो भी इनटू का ही सिंबल होता है। ठीक है, तो ये आप ए जो है वो कौन सा एलिमेंट है, जी का है, बी भी आपका जी का एलिमेंट है। ठीक है, और जो बीच में ओ है वो भी मैंने कहा था जी के लिए मैं ले रही हूँ, तो ये जी का था। अब जो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए क्या है, जी डैश का इमेज है, और एफ ऑफ बी क्या है, जी डैश की इमेज है, और जो इंटू का सिंबल है वो भी किसका है, जी डैश का है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये जी से जी डैश तक जो मैपिंग करता है वही आपका होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है एफ ए प्लस बी। अब मैंने जैसे दो लिए, मैंने जी वन के पास प्लस दे दिया है और जी डैश के पास इनटू दे दिया। देखिए पहली वाली में सबसे पहले जी जो मैंने मैपिंग की है डोमेन में, जी के पास प्लस है और जी डैश के पास आपका डॉट है। तो क्या है कि जी को इसने प्लस दे दिया है, जी डैश को डॉट दे दिया है, तो एफ ऑफ ए प्लस बी, ये एफ ऑफ ए प्लस बी किसका है, जी को दिया है मैंने। एफ ऑफ ए इमेज आपको पता ही है कि जी डैश के पास है, और एफ ऑफ बी आपकी जी डैश के पास है, और जो इनटू है वो जी डैश का सिंबल है। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है एफ। अब मैंने क्या किया कि अगर आप इनटू जी को दे दो और जी डैश को आप प्लस दे दो, तब कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ ए इंटू बी, तो ए इंटू बी जो डॉट का सिंबल है वो जी के पास है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, तो जो एफ ऑफ ए है वो जी डैश का है, एफ ऑफ बी भी जी डैश का है, जो प्लस है वो किसका है, वो भी जी डैश का है। तो ये है, ये जो मैपिंग करता है वो कैसे करता है, जी डैश से मतलब जी से जी डैश तक, या जी वन से जी टू तक। तो जी वन से जी टू तक अगर आप 1-1 मैपिंग कर रहे हो, तो जो मैंने 1-1 ले रखा है, तो 1-1 मैपिंग आपको ऐसे दिखाई देगी। एक आपके डोमेन में एलिमेंट होंगे, मतलब जी वन में एलिमेंट होंगे और जी टू में होंगे। जो आइडेंटिटी से आपकी मैपिंग बनेगी वो 1-1 होगी। अगर जैसे मैंने दूसरा बताया ये 1-1 नहीं होगी, जिसके नीचे मैंने रॉन्ग का सिंबल लगा रखा है, क्योंकि देखिए यहाँ दो एलिमेंट्स हैं, उनकी एक ही इमेज बन रही है, तो ये 1-1 नहीं होगा। 1-1 क्या होगा, 1-1 एक ही एलिमेंट की, आपका एक ही जो आइडेंटिटी है उसकी एक 1-1 इमेज बने। द ए है तो एफ ऑफ ए बने, बी है तो एफ ऑफ बी बने। ठीक है, 1-1 इमेज उसको कहा जाएगा, ये 1-1 इमेज नहीं कही जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि होमोमॉर्फिज्म में दो सिंबल पे डिपेंड होता है, दो ऑपरेटर पे डिपेंड होता है, या वो आप इनटू ले रहे हो या मल्टीप्लिकेशन का ले रहे हो, प्लस ले रहे हो या डॉट ले रहे हो, तो उस ऑपरेशन से ही होता है। जी वाला जैसे आप जो मान रहे हो, लेट दो ग्रुप ले रहे हो जी और जी डैश, तो जी वाला आपका पहले आता है और इजिकल टू के बाद जी2 आता है। ठीक है, ये आपका होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। तो इसके लिए हमारी जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, मैंने ये पूरा वो कर रखा है कि एफ प्लस बी एफ ए डॉट एफ बी, यही आपका ये जो मैपिंग है वो स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करती है। मतलब यही प्रिजर्व करना कहते हैं इसको ही। मैं आपको बताई थी ना प्रिजर्व कैसे समझ में आएगा आपको, इसको ही प्रिजर्व कहते हैं। तो कोई भी मैपिंग दो ग्रुप में लगाई गई हो तो वो होमोमॉर्फिज्म बन जाती है। ओके, ये जो दो मैपिंग हमने लगाई है प्लस और इनटू की, तो वो होमोमॉर्फिज्म बन जाती है। इसके लिए आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए डेफिनेशन जो है बहुत सिंपल है। इस डेफिनेशन को मैंने समझाने के लिए आपको पूरे एग्जाम्पल दे रखे हैं इस टाइप के, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बस आपको एग्जाम में यही डेफिनेशन डालनी है। ठीक है, लेट आपने सबसे पहले लेट ग्रुप दो लिए हैं, जैसे मैंने बोला था जी और जी डैश आपने दो ग्रुप ले रखे हैं, तो वैसे ही मैंने लेट जी को आपने क्या सिंबल दे रखा है, इनटू का। ठीक है, एंड जी डैश को आपने ये ट्राइंगल ये इसको इसका दे रखा है। ठीक है, वी एनी टू ग्रुप अ मैपिंग एफ फ्रॉम टू जी डैश, डेट इज़ ये मैपिंग होगी एफ जी से जी डैश में, इज़ कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी डैश इफ़। अब ये देखिए कंडीशन, पहले हमने जी को लगा रखा है इनटू और जी डैश को दे रखा है ट्राइंगल। तो जो एफ ऑफ ए इंटू बी, पहले आपका क्या आएगा, जी वाला आएगा। तो जी में आपके कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन सी मैपिंग होती है, ए और बी की। तो ए इंटू बी, और उसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, एफ ऑफ ए ट्राइंगल एफ ऑफ बी। और फॉर ऑल, ये सारी कंडीशन किसको बिलोंग कर रही हैं, ए बी को। जो ए बी है जो आपके एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप को। ठीक है, तो आई होप आपको ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने जो एग्जाम्पल दिखाए हैं उससे अच्छे से समझने की कोशिश करना। और आज आपकी यूनिट 2 जो है वो फिनिश हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 3 देखेंगे, उस पर जो टॉपिक होंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो आपको यूनिट 2 में जो भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, ज़्यादातर वैसे कुछ ऐसा समझने वाली चीज़ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ हैं उनको याद करना है और समझना है कैसे काम कर रही हैं वो प्रॉपर्टीज़। उसको मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया, बहुत सारे चीज़ों को प्रॉपर्टी को चेक भी किया है, नेचुरल नंबर से, रियल नंबर से, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन सारी चीज़ों से भी हमने चेक करके आपको दिखा रखी हैं, लिस्ट दिखाई हैं। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए,
हम जूम पे एक दिन मीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपकी यूनिट 2 ख़त्म हो गई है और आपके जो 14 को आपके जो टेस्ट होने वाले हैं, वो 14 को जो आपके टेस्ट होंगे तो उसमें मैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट का ही पूरा सिलेबस दूंगी, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।